हेलो एवरीवन, माय सिस्टर आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल आईडी प्रेप अप। तो आज के सेशन में मैं डाउट सॉल्व करने वाली हूँ। कुछ पीपल हैं जिनको प्रॉब्लम है रीस्टेटमेंट में, एंड आई एम लेट ड्यू टू सम रीजंस फॉर दैट। आई अपोलोजाइज, आई हम्बली अपोलोजाइज। तो आज का रीस्टेटमेंट में क्या होता है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस ध्यान से समझना है। ओके, सपोज कि जब भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन या स्टेटमेंट और इन्फेरेंस का बात हो, हिंदी में इन दोनों का मतलब निष्कर्ष ही होता है, कंक्लूजन का भी मतलब और इन्फेरेंस का भी मतलब। ठीक है, आप लोगों को हिंदी में निष्कर्ष ही मिलेगा, बट इफ इंग्लिश में लिखा होगा तो वो इन्फेरेंस लिखा होगा समटाइम्स। ठीक है, या हो सकता है कंक्लूजन। तो जब भी कंक्लूजन गिवन होगा तो रीस्टेटमेंट का क्या है कि अगर सपोज एक स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए आर बी एंड दिस सेम स्टेटमेंट इज रिपीटेड इन द कंक्लूजन, ठीक है, और ये सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट किया गया है, तो ये ट्रू होगा, मीन्स ऑलवेज फॉलो होगा। ठीक है, बट इफ अगर स्टेटमेंट, यही सेम स्टेटमेंट ऑल ए आर बी और गिवन है एक स्टेटमेंट और इन्फेरेंस गिवन है उसका ऑल ए आर बी, तो ये फॉल्स होगा। उसका रीजन क्या है? रीजन बस इतना है कि जब स्टेटमेंट गिवन है कंक्लूजन में तो वो लॉजिकल होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको ऑलवेज फॉलो करते हैं। बट इन्फेरेंस में इलॉजिकल भी होता है, उसमें कुछ भी ट्रू नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही ही हो। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, तो ये गिवन है और अगर इसका कंक्लूजन गिवन है तो वो हमेशा सही होगा, इसलिए क्योंकि कंफर्म स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बट अगर इन्फेरेंस में होगा तो इन्फेरेंस हमेशा फैक्ट से फैक्ट को डिटरमाइन करता है, ठीक है, इसीलिए वो लॉजिकल भी हो सकता है और इलॉजिकल भी हो सकता है। इट कैन बी लॉजिकल और इलॉजिकल, दैट इजंट श्योर कि वो लॉजिकल ही होगा। ठीक है, उसमें वो सर्टेन भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन्फेरेंस में क्या होता है, जब भी ऐसा रीस्टेटमेंट गिवन हो, इन्फेरेंस में एक स्टेटमेंट है गिवन और वो इन्फेरेंस में कंटिन्यूड है, मीन्स रिपीटेड है, तो हमेशा फॉल्स होगा। मान लेते हैं जैसे अगर यहाँ पे ऑल ए आर बी गिवन था और एक कंक्लूजन गिवन है, उसमें सेम स्टेटमेंट रिपीटेड है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा कंक्लूजन जो होता है लॉजिकल होता है, और अगर इन्फेरेंस गिवन है तो इट कैन बी लॉजिकल और इलॉजिकल, बस इतना ही डिफरेंस है। और इन्फेरेंस क्या होता है ना, फैक्ट से फैक्ट को डिटरमाइन करता है, इसीलिए कि जब भी ऐसा इन्फेरेंस में रीस्टेटमेंट गिवन होगा तो हमेशा क्या होगा, फॉल्स, ये फॉलो नहीं होगा कभी भी। बट अगर वही कंक्लूजन का यूज किया हुआ और तब रीस्टेटमेंट है तो हमेशा ट्रू होगा। बस इतना डिफरेंस पता होना चाहिए सबको, तो रीस्टेटमेंट का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। एंड एक और बात, एक और चीज मैंने नहीं बताया था, वो था पॉसिबिलिटी का अगर आ जाए क्वेश्चन, मीन्स अगर गिवन है एक स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, ठीक है, और कंक्लूजन में है ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे गिवन था ऑल ए आर बी, तो ये कंफर्म्ड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया कि जितने भी ए है वो क्या है, बी है, तो इसको हम लोग पॉसिबिलिटी में नहीं ले सकते। पॉसिबिलिटी में कब लेंगे, जब कहा जाता सम ए आर बी एंड सम सी आर ए। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तो यहाँ क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा सम ए आर बी, राइट, एंड सम सी आर ए, कुछ सी क्या ए है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, सपोज, और अगर क्वेश्चन में है सम सी आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, मान लेते हैं ये स्टेटमेंट्स था और कंक्लूजन में है सम सी बीइंग ए, सम सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होगा, हमेशा सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन था, सम ए आर बी,
ठीक है, कुछ ए बी है एंड सम सी आ रहे, कुछ ए सी है, तो ज़रूरी तो नहीं कि ये सेम यही डायग्राम बने, क्योंकि सम पे है तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगा, और पॉसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर, तो हमेशा पॉसिबिलिटी भी हो जाएगा, फॉलो होगा। बट अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होगा। बस इतना पता होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी के लिए था, और जो रीस्टेटमेंट का डाउट जिनको भी था उनके लिए इतना ही बस जानना ज़रूरी है कि अगर स्टेटमेंट्स गिवन है ऑल ए आर बी और कंक्लूजन गिवन है ऑल ए आर बी, तो ये रीस्टेटमेंट है अगर, तो कंक्लूजन में हमेशा ये ट्रू होगा, बट इन्फेरेंस में हमेशा ये फॉल्स होगा। और क्यों? क्योंकि इन्फेरेंस जो होता है हमेशा फैक्ट से फैक्ट को डिटरमाइन करता है, और इट कैन बी लॉजिकल और इलॉजिकल। बस इतना समझना है कि ये लॉजिकल और इलॉजिकल कुछ भी हो सकता है, और ये फैक्ट से फैक्ट को डिटरमाइन करता है, इसीलिए ये फॉल्स होता है हमेशा। बट कंक्लूजन अगर गिवन है तो ये हमेशा ट्रू होगा। एम आई क्लियर? आई होप कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बट फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में बस क्या होता है ना, कि हिंदी में स्टेटमेंट और कंक्लूजन अगर गिवन है तो कंक्लूजन और इन्फेरेंस में का हिंदी मतलब सेम ही होता है, निष्कर्ष ही लिखा मिलेगा। बट अगर वो इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में कंक्लूजन होगा और हिंदी में और इंग्लिश में इन्फेरेंस भी हो सकता है। तो अगर इन्फेरेंस गिवन है और रीस्टेटमेंट है तो हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। और अगर कंक्लूजन गिवन है तो वो हमेशा ट्रू होगा, रीस्टेटमेंट। बस इतना पता होना चाहिए, और ये पता है तो सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट अगर फिर भी अभी किन्हीं को भी डाउट होगा, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, आई विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट डाउट सेशन। थैंक यू।